प्यारे बच्चों, आपका वाइज एकेडमी में मैं देवेंद्र ठाकुर स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट एनरोल, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। क्या टॉपिक है बच्चों? एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग स्पेशली वो पढ़ा। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्लांट जो अपना एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है उसको एलिमिनेट कैसे। तो बच्चों, जो प्लांट होते हैं उनमें कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है जिससे वो अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर सकें, एलिमिनेट आउट कर सकें। तो बच्चों, प्लांट कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करता है टू गेट रिड ऑफ दीज नाइट्रोजन, गेट रिड ऑफ दीज वी कैन से मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं इन केस ऑफ प्लांट। बच्चों, जो प्लांट होते हैं उसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो ध्यान रखना, वो यूरिया और यूरिक एसिड उसमें नहीं होता। क्या? यूरिया और यूरिक एसिड उनमें नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां पे जो अमीनो एसिड और वी कैन से नाइट्रोजन कंपाउंड, अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन वी कैन से बेस हैं, वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, वो लिमिटेड अमाउंट में बनते हैं, इसलिए वहां पे जो एक्सक्रीटरी जो प्लांट का वेस्ट होगा उसमें यूरिक एसिड और यूरिया नहीं। पर ये अलग तरह का एक्सक्रीटरी वेस्ट जनरेट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम देखेंगे। दो करेंगे हम, एक्सक्रीटरी वेस्ट इन प्लांट, प्लांट में एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन कौन सा होता है और उनका प्लांट कौन से मैकेनिज्म है प्लांट के पास, या कौन सी स्ट्रेटजी है प्लांट के पास जो अपना वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको अपनी बॉडी से कैसे एलिमिनेट करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल। तो बच्चों, जो प्लांट होते हैं, जैसे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्लांट में कौन कौन से रहते हैं? पहला जो हमारे पास है कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं प्लांट में, जो मैंने तुम्हें बताया कि प्लांट में नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो नहीं बनते क्योंकि एक्स्ट्रा अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड उनमें नहीं बनते। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड वो नहीं बनते। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं बच्चों? उसमें शुगर, राइबोज या डिऑक्सीराइबोज शुगर होती है, साथ में नाइट्रोजन बेस होते हैं और फास्फेट ग्रुप होते हैं, उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फास्फेट ग्रुप, शुगर, पेंटोज और नाइट्रोजन बेस, उसको उन मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, उसको बनाने में काम। और ये जो अमीनो एसिड हैं बच्चों, ये हमारे प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। समझा रही बात? तो ये उनमें लिमिटेड अमाउंट में बनते हैं और इसलिए वहां पे यूरिया और यूरिक एसिड नहीं बनता, बट दे प्रोड्यूस अदर टाइप ऑफ वेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब ये जो वेस्ट हैं कौन कौन से? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? दे आर एल्कलॉइड्स लाइक फिनाइन, मॉर्फिन एंड एट्रोफिन्स, ये रहेंगे बच्चों। ये जो है ये तो है वेस्ट, पर इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, जो अगर मेजर सर्जरी हो रही है उस केस में इनको दिया जाता है ड्रग्स को। जैसे यहाँ क्विनाइन जो है हीरोइन में होती है ये, ठीक है, हीरोइन, क्विनाइन। ठीक है, तो ये जो है बच्चों क्या करते हैं उस पेशेंट को, या डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसको भी इनको दिया जाता है ताकि उनमें फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आए। क्या है? फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ये हेल्यूसिनोजेन होती है। ठीक है, तो इनको यूज किया जाता है, पर ये प्लांट को भी वेस्ट मटेरियल है जो प्लांट उसको एक्सक्रीट करता है। देन टेनिन, सेकंड टेनिन क्या होता है? दीज आर कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन तो रिंग लाइक रहेगी, ठीक है,
पर इसमें एक अक्कल रूल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, पर वो अभी हमें ध्यान में रखना। आपने क्या ध्यान रखना है बच्चों, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिनमें एक एरोमा होता है, जिनमें एक प्लीजेंट फ्लेवर होता है, इनकी इनमें स्मेल रहेगी, चाहे वो कैसी भी प्लीजेंट होती है एरोमा। एरोमेटिक मीन्स प्लीजेंट स्मेल। क्लियर है? आपने कई ढाबाज या रेस्टोरेंट या होटल्स अरोमा के नाम से भी सुने होंगे, एरोमा मीन्स प्लीजेंट फ्लेवर। ठीक है, तो ये एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं टैनिन। These are complex aromatic compound. Then latex. It is emulsion of varied composition which is treated by the special cell lactifer. क्या लेटिसिफर बोलते हैं बच्चों? It is the emulsion of emulsion है, इसमें ऑयली सब्सटेंस भी रहेंगे, emulsion है ये। तो ये क्या करता है बच्चों, इसको जो लेटिसिफर सेल्स होते हैं वो इसको एक्सक्रीट करते हैं, सिक्रेशन होती है उनकी। देन ऑर्गेनिक एसिड लाइक ऑक्सैलिक एसिड, ये जो बच्चों ऑक्सैलिक एसिड होता है ये जो है काफी टॉक्सिक होता है नेचर में, और ये टॉक्सिसिटी इसकी, इसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, कैल्शियम करता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है जो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। इसकी हम पिक्चर भी आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। रेजिन्स, रेजिन क्या होते हैं? दीज आर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एरोमेटिक ऑयल। जो एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो ऑक्सीडेशन होगी। तो उस ऑक्सीडेशन से क्या होगा, रेजिन बन जाता है। जो एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं उनसे क्या होगा, उनकी ऑक्सीडेशन होगी तो उससे रेजिन बन जाता है। देन गम, दे आर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ, इसका सेल वॉल का बच्चों, ये सेल वॉल का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है गम। जैसे ये गम बन रहा है, ठीक है, तो ये गम इज व्हाट, इट इज द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल वॉल। ठीक है, तो बच्चों ये जो है वेस्ट है, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड बाय द प्लांट। अब इस वेस्ट को प्लांट कैसे अपनी बॉडी से एलिमिनेट करता है, अब इसका मैकेनिज्म हम देख लें। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या होता है बच्चों, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पास अपना कोई भी अपना स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, जो ये जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वेरियस प्लांट पार्ट्स में उसको वो कलेक्ट करे और एक कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ओपनिंग से उसको फिर बाहर प्लांट के बॉडी के बाहर डिलीवर कर दे। ऐसा इसमें कोई सिस्टम नहीं है। ये कैसे करेगा, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएगा, वो हम डिस्कस करें। तो बच्चों पहला आता हमारे पास ओल्ड लीव्स, पुराने पत्ते में जो एज्ड लीव्स होते हैं, पुराने पत्ते होते हैं, उनमें क्या करता है प्लांट, पहले क्या करेगा, जो पुराने बुढ़े पत्ते हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, उनसे क्या करेगा, जो ओल्ड लीव्स होते हैं बच्चों, उनसे जो यूजफुल मटेरियल है उसको प्लांट पहले विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा। अब उसमें उस लीफ में वो क्या करेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा, उस पत्ते में ट्रांसफर कर देगा, डाल देगा। जैसे वेस्ट मटेरियल वहां जाने शुरू हो गया तो उसमें कलर, जो ग्रीन कलर था पत्ते का, वो येलो कलर में या किसी और कलर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाता है। ठीक है, बाद में वो पत्ता जो है वो नीचे गिर जाता है, नीचे फॉल अप हो जाता है और एक्सक्रीटरी वेस्ट उसके साथ ही एलिमिनेट हो जाता है। समझा रही बात? तो पत्तों से ऐसे वो क्या करता है, अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी रिमूव करेगा। अब और क्या यूज करता है बच्चों, और यूज करेगा हमारे पास ओल्ड जाइलम, जो जाइलम टिश्यू पुराना होता है, उसमें भी क्या करता है, जो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जैसे रेजिन है, गम है, टेनिन है और अदर टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उस ओल्ड एक्साइलम में वो डिपॉजिट कर देता है, और जो ओल्ड एक्साइलम है वो बाद में डेड हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाती है बच्चों हार्टवुड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी फिर वो हार्टवुड में। तो इस तरह से वो अपनी द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है उनको कवर कर रहा है। जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, ये गम्स है, बार्क है, हम बार्क की बात करेंगे अगले में। यहाँ पे बार्क कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स विच इज पील्ड ऑफ पीरियोडिकली। तो बार्क क्या होती है बच्चों, आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, जो छाल है वो होती है। तो जो छाल है उसकी कवरिंग है, बार्क है, वो विद टाइम पीरियोडिकली वो पील ऑफ होती जाएगी, नीचे गिरती जाती है। जैसे हमारी स्किन भी होती है ना ह्यूमन बीइंग की, या वी कैन से इसमें भी ड्राई स्किन हो जाती है, जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है वो नीचे गिरती जाती है, नहीं आती जाएगी, डैंड्रफ की तरह व्हाइट व्हाइट सा निकलता है स्किन।
तो वो क्या कर रहा है, वो निकलता जाता है, वो हमारी स्किन भी पील ऑफ होती है बीच, ठीक है ना। स्नेक की भी होती है, देखी होगी, वो पीली ही होती है, वो बस उसकी एक साथ होती है, हमारी धीरे धीरे ड्राई होती है, नीचे गिर जाते हैं, वैसे ही वो भी पील ऑफ हो जाता है। तो जो बार्क है बच्चों, वो डेड लेयर है, वो पील ऑफ होती है periodically, और टेनिन्स और अदर वेस्ट आर डिपोजिटेड इन द बार्क। टेनिन और अदर वेस्ट जो वहां पे डिपोजिट हो जाता है। एंड टेनिन्स जो होते हैं दे आर रॉ मटेरियल फॉर डाइज एंड इंक। नाम से ही पता होना चाहिए बच्चों, टेनिन क्या होता है, टेनरी में यूज होता है। टेनरी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे डाई होती है, डाई इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो ये डाइज और इंक बन जाती है इस टेनिन से। ये बाई प्रोडक्ट है, मैंने बोला ये प्लांट के लिए वेस्ट है पर हमारे लिए यूजफुल है, समझा रही बात। तो ये हम इसका यूज कर लेते हैं, क्लियर है। कुछ प्रोडक्ट काफी यूजफुल होते हैं। अब बच्चों सेंट्रल वैक्यूल की बात करें, जो सेंट्रल वैक्यूल होता है हमारे पास, सेंट्रल वैक्यूल जो प्लांट का है, उसमें भी अपना जो प्लांट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो जनरेट होता है, जिसको निकलना बहुत जरूरी होता है, उसको इसमें डाल देता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में। जो उसका सेंट्रल वैक्यूल है बड़ा होता है, और उसमें एक मेम्ब्रेन होती है बाहर, जिसको क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे इसमें वेस्ट है, और ये टोनोप्लास्ट एक बैरियर का काम करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियस बना दिया। ये टोनोप्लास्ट जो है साइटोप्लाज्म और इसके बीच में, वैक्यूल के बीच में जो होगी, वो उसके बैरियर का काम, मिक्सिंग नहीं होती है, क्लियर है। अब बच्चों रूट से भी एक्सक्रीशन होती है, किससे, रूट से। जो रूट है प्लांट, जो प्लांट की रूट है, प्लांट अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सॉइल में थ्रू रूट भी भेज देता है, ठीक है। थ्रू रूट्स भी वहां पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सॉइल में वो रिलीज करता है। देन बच्चों हमारे पास आएगा डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे मैंने बात करी थी बच्चों कि जो वहां पे कुछ जो ऑक्जेलिक एसिड बन रहा है, ऑक्जेलिक एसिड क्या है, वो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई कैसे होता है, वो इट इज डिटॉक्सिफाइड बाय कैल्शियम। तो कैल्शियम इसको डिटॉक्सिफाइड करता है ऑक्जेलिक एसिड को, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कैल्शियम ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टलाइज हो जाता है इनटू वेरियस शेप, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं बच्चों। जैसे ये क्रिस्टल दिख रहे हो तुम्हें, ये क्रिस्टल है, इस तरह के क्रिस्टल हमें दिखेंगे, तो ये क्रिस्टल बन जाते हैं कई तरह के, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन। तो बच्चों इट इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो एक्सक्रीशन होती है, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।